माँ। अरे बाप रे। ओ बेगम। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कितनी देर लगाओगी यार, इतनी रात हो चुकी है। पहले ये बताओ ये क्या है? लिपस्टिक। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये लिपस्टिक तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? वो अब ये तो ना कहना कि ये लिपस्टिक तुम मेरे लिए लाए हो, क्योंकि ये पहले से ही यूज्ड है। और जहां तक मुझे पता है, तुम्हारी मम्मी तो लिपस्टिक लगाती नहीं है, और तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है। अब ये लिपस्टिक तुमने लगाना शुरू कर दिया तो मुझे बता दो। नहीं, मुझे ये लड़कियों वाले शौक नहीं है। नहीं। तो फिर ये लिपस्टिक किसकी है? मुझे हाथों से नहीं, मुंह से जवाब दो। वो ये लिपस्टिक मैंने सह करके अपने बैग में डाली ताकि हम दोनों का रिश्ता बचा रहे। अच्छा, तो अब ये अधचटी लिपस्टिक हमारा रिश्ता कैसे बचाएगी, बताओ जरा। वो देखो, तुम तो जानती हो कि लड़कियां शादी के बाद शादीशुदा दिखने लगती हैं, लेकिन हम लड़कों का क्या? हम लड़के शादीशुदा नहीं दिखते हैं, कुंवारे लगते हैं हमेशा। और ऊपर से मैं स्मार्ट भी हूँ, स्मार्ट हूँ। तो आए दिन मुझे कोई ना कोई लड़की प्रपोज करती रहती है, और तुम्हारे सामने मेरी जब जबान नहीं खुलती है तो गैर लड़कियों के सामने क्या खुलेगी? कितना इंट्रोवर्ट हूं मैं, तुम तो जानती हो। तो अभी मुझे कल ही पता चला कि एक लड़की मेरे ऑफिस में मेरे बैग में लव लेटर डालने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने ये अधचटी लिपस्टिक अपने बैग में डाल ली, ताकि वो कल को अगर लव लेटर डालने आए मेरे बैग में तो उसे ये लिपस्टिक मिल जाए और उसे पता चल जाए कि मेरी जिंदगी में पहले से ही कोई लड़की है। इसलिए मैंने। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम बोलने का मौका ही कहां देती हो? अच्छा ठीक है, वैसे ही बहुत देर हो रही है, चलो। अच्छा लिपस्टिक तो दे दो, वापस करना है। क्या? वापस डालना है बैग में, ताकि उस लड़की को। ये लो। मैं तारी हूँ भाई। बच गया साला। सुनो। हाँ? तुम्हें याद है कि तुमने शादी की पहली रात मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कि हम दोनों को अब सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। हाँ। तो आज मोहल्ले में एक मौत हो गई है। तो तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? बोलो। हाँ, तो तुमने बताया नहीं था ना कि किसकी मौत हम दोनों को जुदा करेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था। हम दोनों को जुदा सिर्फ तुम्हारी मौत कर सकती है, समझ गए? अब जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। जी मम्मी जी, मैं 3 दिन के बाद आऊंगी आपके घर पे रुकने के लिए। वाओ। तुम अपनी मम्मी के वहां रुकने जा रही हो? हाँ, कब? 3 दिन के बाद। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। सुकून का नाम सुना है? इतना सुकून। कब जा रही हो तुम अपनी मम्मी के वहां? 3 दिन के बाद। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुनो। हाँ? वो कब जा रही हो तुम अपनी मम्मी के वहां? तुम क्या पागल वागल हो गए हो? कितनी बार बताऊं कि 3 दिन के बाद जा रही हूँ 10 दिन के लिए? क्यों पूछ रहे हो बार बार? क्योंकि ये सुन के बड़ा अजीब सा सुकून सा मिल रहा है। क्या? किस बात से सुकून मिल रहा है? बोलो। कि कम से कम 3 दिन तक तो रहोगी तुम मेरे साथ। मैं तारी हूँ भाई। सुनो। हाँ मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। वो मेरा भाई बहुत परेशान है आजकल। 16,334 रुपए हैं उसके ऊपर मेरे। एक चवन्नी नहीं दूंगा अब। अरे बाबा, पैसों की परेशानी नहीं है।
हाँ तो अब तो शादी के बाद तुम भी मेरे साथ रहने लगी हो, अब कौन सी परेशानी है उसके साथ? उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ने की धमकी दे दी है, बेचारा दीवानों की तरह घूम रहा है। तो तुम प्लीज उसकी गर्लफ्रेंड से एक बार बात कर लो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। अच्छा ये लो, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल मिला दी है, तुम बात कर लो उससे प्लीज। हेलो उमराव, मैं अपने साले का जीजा बोल रहा हूँ। अपनी इकलौती बीवी की इकलौती कसम खाकर बोल रहा हूँ कि मेरा साला बेहद प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता है। जब से तुमने उसे छोड़ने की धमकी दी है, मानो उबलते दूध पर तुमने नींबू के छींटे मार दिए हो। फट गया है बेचारा अंदर से, बिन पेंदे के लोटे के जैसा लौटता रहता है जमीन पर तुम्हारी याद में बेचैनी से। मुंह खोलता है जब तो सड़े हुए अंडे की बदबू के जैसे भपका मारता है, क्योंकि तुम्हारी याद में ना नहा रहा है ना धो रहा है। यहाँ तक कि लोग उसके नाखूनों से अपने खीरे छिलवाने आ रहे हैं, इतने लंबे लंबे नाखून हो गए हैं। पागल दीवाना हो गया तुम्हारे प्यार में। एक बार तो उमराव करते करते लेडीज टॉयलेट में घुस गया, बेचारे को तब तक मार पड़ी जब तक उसकी खुद की पॉटी नहीं निकल गई। और पता नहीं उसने तुमसे कौन सा वादा कर रखा है कि तुम्हारे अलावा किसी लड़की से न बात करेगा न देखेगा। चाल बदल गई है उसकी लड़कों में रह रह के। उमराव जान, थोड़ा तो ऊपर वाले से घबराओ जान। इतना प्यार करने वाला लड़का सिर्फ किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है, थोड़ा उसके बारे में सोचो। क्या? अच्छा ठीक है, बाय। क्या हुआ, क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, बुध बाजार में अपनी मम्मी के साथ इलास्टिक वाली पजामियां ढूंढ रही थी, कह रही है घर जाके बात करूंगी, काम बन गया है। ठीक है, थैंक यू।